टीचर रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। कल हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था। आज हम जॉन लॉक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक अथवा उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? यह प्रश्न हमेशा विभिन्न परीक्षाओं में देखा जाता है कि उदारवाद का जनक या उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए हॉब्स, बी लॉक, सी ग्रीन या डी बेंथम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी लॉक। उदारवाद का जनक लॉक को कहा जाता है और उदारवाद की आत्मा भी जॉन लॉक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लॉक ने किन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा प्रदान की है? जब हम कल लॉक के सामाजिक समझौता के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें जो पहला विचार था वो ये था कि प्राकृतिक अवस्था के को लॉक ने क्या कहा है कि मानव के किन गुणों की व्याख्या की है। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में मानव के किन अधिकारों के बारे में विचार दिया है। तो वो कौन कौन से विचार थे? पहला ए जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार, बी जीवन, धर्म तथा न्याय के अधिकार, सी जीवन, समानता तथा स्वतंत्रता के अधिकार या डी जीवन, संपत्ति तथा विद्रोह के अधिकार। तो वो कौन से 3 अधिकार थे जिनको लॉक ने माना कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार। लॉक मानते थे कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को ये 3 अधिकार प्राप्त हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह कथन किसका है? अभी यही इससे रिलेटेड प्रश्न हमने ऊपर देखा कि लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में किन 3 अधिकारों के बारे में चर्चा की है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जीवन, स्वतंत्रता से संपत्ति के अधिकार को के प्राकृतिक अधिकार हैं व्यक्ति के, यह कथन किसका है? ए हॉब्स, बी मैकियावली, सी रूसो, डी लॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी लॉक। चौथा, किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? यह एक महत्वपूर्ण कथन है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कथन है जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी लास्की या ऑप्शन डी प्लेटो। तो यह किसका कथन है? ये कथन है लॉक का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स या ऑप्शन डी ग्रीन। तो कल हमने अच्छे से पढ़ा कि लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या क्या कहा है और हॉब्स ने क्या क्या कहा है, उसकी तुलना भी हमने की। तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को क्या माना है? वो निरंतर संघर्ष की अवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष चलता रहता है। वो शक्ति ही सत्य की धारणा पर आधारित थी, जबकि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के एकदम विपरीत थी। लॉक मानते थे कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉक। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में 2 सामाजिक समझौतों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक या डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लॉक। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 2 सामाजिक समझौतों का प्रतिपादन किया था, जबकि हॉब्स ने कितने सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया था? सिर्फ एक। और इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है हॉब्स और लॉक के प्राकृतिक सामाजिक समझौते में ये कि हॉब्स के का सामाजिक समझौता सिर्फ एक हुआ था और लॉक का कितना हुआ था? 2 हुआ था। जो हॉब्स का हुआ था वो मनुष्यों के साथ हुआ था और लॉक का क्या हुआ था? जो पहला समझौता था वो मनुष्यों में हुआ था जिससे समाज की उत्पत्ति हुई थी, और जो दूसरा सामाजिक समझौता था वो समाज के व्यक्तियों
और शासक के साथ हुआ था, जबकि हॉब्स का जो शासक था वो सामाजिक समझौते का कोई भाग नहीं था, वो मनुष्यों ने जो अपने आपस में समझौता किया उसका वो परिणाम था। जबकि लॉक के सामाजिक समझौते में जो शासक था वो उसका एक भाग था। जो दो समझौते हुए थे, पहला जो समझौता हुआ था पहला मनुष्यों ने आपस में किया जिससे समाज की उत्पत्ति हुई, और जो दूसरा हुआ वो समाज के व्यक्ति और शासक के मध्य हुआ, जिससे किससे उत्पत्ति हुई, सरकार की उत्पत्ति हुई। तो ये दो महत्वपूर्ण सामाजिक समझौते हैं लॉक के। तो प्राकृतिक अवस्था में दो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किसने किया था, लॉक ने। और अगर क्वेश्चन पूछे कि किस दार्शनिक प्राकृतिक अवस्था में एक सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किया था, तब आंसर क्या हो जाएगा, बी, हॉब्स। 7वां देखते हैं, सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मिल या ऑप्शन डी ग्रीन। तो सीमित सरकार या मर्यादित राजतंत्र, ये सब किससे संबंधित है, यह सब लॉक से संबंधित है। लॉक ने ही माना कि जो सरकार है उसका के जो कार्य हैं वो सीमित हैं, सरकार के पास अधिकार नहीं है, उसके पास सिर्फ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य किससे संबंधित हैं, जनहित से संबंधित हैं, और जो अधिकार है वो समाज के मनुष्यों को प्राप्त है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉक। 8वां क्वेश्चन, 1688 के इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ऑस्टिन या ऑप्शन डी लॉक। तो ये कल हमने क्या पढ़ा था शुरुआत में ही, जब प्लेटो का चैप्टर शुरू कर रहे थे, कि क्रांतियों का दार्शनिक किसे कहा जाता है, लॉक को। तो लॉक के समय में ही 1688 की इंग्लैंड की क्रांति हुई, तो उसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, लॉक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी लॉक। तो संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉक। लॉक ने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया है। और ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य शब्द के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो क्या उत्तर होगा, तब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉब्स। हॉब्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है, और लॉक ने संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जॉन लॉक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान किसने कहा है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि 1688 की क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो लॉक थे। पर यह कथन कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान, यह लॉक के बारे में किसने कहा, ए से वाइन, बी एंजेल्स, सी ऑस्टिन या डी मैक्सी ने। इन चारों में से किसने कहा कि लॉक इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का संतान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंजेल्स। एंजेल्स ने लॉक को इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की संतान कहा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लॉक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला है। तो लॉक द्वारा निरूपित जो प्राकृतिक अधिकार थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण और अन्य सब को आत्मसात करने वाला कौन सा अधिकार था। ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार या ऑप्शन डी जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अधिकार है जो लॉक ने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, लॉक ने इस विचार का समर्थन किया है, किसका समर्थन किया है। ऑप्शन ए व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता, बी राजा की असीमित अधिकार, सी संवैधानिक सरकार या सीमित राजतंत्र या डी कुछ व्यक्तियों की शक्ति। तो इन चारों में से कौन सा सही है, व्यक्ति की सीमित स्वतंत्रता, ये गलत है, क्योंकि लॉक का क्या मानना था कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे।
उस पर कोई अधिकार, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगे हैं। बी, राजा की असीमित अधिकार, ये भी गलत कथन है, क्योंकि लॉक ने किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? सीमित राजतंत्र की। तो वो जब सीमित है तो उसकी असीमित अधिकार तो हो ही नहीं सकता। संवैधानिक सरकार या सीमित राजतंत्र, अभी हमने देखा, तो ये सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है कि संवैधानिक सरकार या सीमित राजतंत्र। लॉक ने राजतंत्र का प्रतिपादन तो किया, पर उसकी कुछ मर्यादाएं बनाई, तो उसके इस अवधारणा को मर्यादित राजतंत्र या सीमित राजतंत्र कहा जाता है। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक सरकार या सीमित राजतंत्र। 13वां देखते हैं, संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। संविदावादी मतलब जो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन किए हैं वो विचारक। तो संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? ए, हॉब्स, बी, रूसो, सी, लॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो हॉब्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो हॉब्स तो सीमित मानता ही नहीं है, वो असीमित शक्ति देता है, और वो सर्वोच्च शक्ति, जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, जो शासक होता है, उसमें निहित मानता है, और वो जनता को कोई अधिकार ही नहीं देता सिवाय एक अधिकार के, और वो अधिकार कौन सा है? आत्मरक्षा का अधिकार। तो हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉक। लॉक जो थे वो प्राकृतिक अधिकार, क्या संविदावादी विचारकों में राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानते थे। वो मानते थे कि जो सरकार है उसके पास कोई अधिकार नहीं है, जो अधिकार है वो सिर्फ मनुष्यों में निहित है। राज्य के पास सिर्फ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य कैसा है? जनहित से संबंधित। जो जनहित के कार्य हैं वही सब करने के का कर्तव्य सरकार को है, और अगर सरकार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, सामाजिक समझौते का पालन नहीं करता, तो मनुष्यों को ये अधिकार होता है कि वो सरकार को बदल दें, उसको हटा दें और उसकी जगह पे कोई दूसरी सरकार लेके आए। तो संविदावादी विचारकों में कौन है? लॉक है, जो राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है। क्वेश्चन नंबर 14, जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन तो हम चैप्टर शुरू होने से पहले ही पढ़े थे कल। तो जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था? 1688 में। ऑप्शन ए सही है इसका। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1704 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शासन पर 2 निबंध किस विचारक की कृति है? जॉन लॉक, मैकियावली, सी, हेराल्ड लॉस्की, या डी, जे.एस. मिल। तो शासन पर 2 निबंध किसका प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। ये जॉन लॉक की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसने लॉक के शासन पर 2 निबंध नामक रचना को दुनाली बंदूक कहा? यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेवाइन, बी, डनिंग, सी, वाहन, या डी, मैक्सी। तो किसने कहा कि शासन पर 2 निबंध नामक रचना दुनाली बंदूक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबाइन। सेबाइन ने लॉक की शासन पर 2 निबंध नामक रचना को दुनाली बंदूक कहा। क्वेश्चन नंबर 17, लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। किसने कहा? लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। यह कथन किसका है? ए, लॉर्ड ब्राइस का, बी, लॉर्ड ब्रोम का, सी, लॉर्ड क्रेन का, या डी, लॉर्ड मेयो का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड ब्राइस। तो लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। किसने कहा? ये कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का। ऊपर का जो हमने ये क्वेश्चन देखा था, किसने लॉक के शासन पर 2 निबंध नामक रचना को दुनाली बंदूक कहा। तो इसका सही जवाब है सेबाइन नहीं, बल्कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाहन। वाहन ने लॉक के शासन पर 2 निबंध नामक रचना को दुनाली बंदूक कहा था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लॉक ने अपनी किस कृति में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया है? तो इनकी कौन सी कृति है? वो है शासन पर 2 निबंध।
उन्होंने अपनी इस कृति में शासन पर 2 निबंध में राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत का खंडन किया। और वो दैवीय अधिकार किसने दिया था? वो फिल्मर का था। फिल्मर का दैवीय सिद्धांत था, जिसकी आलोचना इन्होंने अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध में की है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है। यह कथन किस विचारक का है? ऑप्शन ए सेवाइन, ऑप्शन बी मैक्सी, ऑप्शन सी इबनस्टीन या ऑप्शन डी वाहन। तो यह कथन किसका है? यह एक महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इबनस्टीन। इबनस्टीन ने क्या कहा है कि उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से कौन जॉन लॉक की पुस्तक नहीं है? ए शासन पर 2 लेख, बी सहनशीलता पर पत्र, सी शासन पर कुछ विचार या डी मानव समझ के विषय में निबंध। तो ये कौन सी पुस्तक है इसमें से जो लॉक की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट। बाकी के जो ये तीनों हैं, ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, लेटर्स ऑन टोलरेशन और एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमर अंडरस्टैंडिंग, ये सब किसके हैं? लॉक के हैं। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी शासन पर कुछ विचार। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है। धन्यवाद।